ये औरंगजेब वही है जिन्होंने भारत के अंदर कई सारे मंदिरों को तोड़ा था। ये औरंगजेब वही है जिन्होंने भारत के अंदर लाखों धर्मांतरण करवाए थे। हम तो कह रहे ठीक कह रहा हुआ, अपने बाप की तारीफ कर रहा, अच्छी बात है। योगी आदित्यनाथ जी से पूछा गया क्यों आपत्ति जता रहे हैं? पिछवाड़े में सरिया डालना चाहिए, इनकी आंखें नोच लेनी चाहिए, नाखून निकाल लेना चाहिए, जीभ काट देना चाहिए। कि है भाई उसी कैटेगरी का, वो अपने बाप की तारीफ कर रहा है तो गलत कोई कर रहा है वो। अगर वो इस्लाम के बारे में कुछ बोलेंगे तो 6 इंच छोटे हो जाएंगे। इस भारत में 80% हिंदू भी है, जब अगर अपनी पे आ गया तुम्हारी बक्कल उधेड़ देगा। ये मैंने बुक में पढ़ा है, बुक में लिखा हुआ कि औरंगजेब बहुत बढ़िया रूलर था, तो मैं कैसे मान लूं कि वो बुरा आदमी था? लेकिन मुगल शासक ने भारत को गजवाए हिंद बनाने का सपना देख रखा था। उन्होंने सही बात बोली, उसमें दिक्कत क्या है? औरंगजेब एक लुटेरा था मैम, आप एक लुटेरा का तारीफ करेंगे? औरंगजेब वही है जिन्होंने 49 साल के शासनकाल में 45 लाख भारतवंशियों के हत्या किया था। तलवार का डर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उसने पहली तलवार पहन रखी है। फिर से ही मुगल ही आया। ये कांग्रेस को आप दूसरा मुगल कह सकती हैं। क्या आने वाले जनरेशन तो वो इनको क्यों पढ़े? चाहिए महाराणा प्रताप का नाम होना चाहिए, दादा सूरजमल का नाम होना चाहिए, संभाजी राव महाराज जी का नाम होना चाहिए। औरंगजेब को लेकर लगातार भारत में विवाद चल रहा था। सड़कों के नाम बदलने को लेकर मांग उठ रही थी जब से छावा मूवी आई। उसके बाद लगातार ये मांग की जा रही थी कि जितने भी रोडों के नाम मुगल आक्रांताओं के नाम पर रखे गए हैं वो बदले जाने चाहिए। लेकिन इसी चीज़ को लेके अभी अबू आजम जो सपा के नेता हैं और महाराष्ट्र में विधायक है, उन्होंने औरंगजेब की तारीफ की, जिसके बाद कटघरे में खड़े हो रखे हैं तमाम नेताओं द्वारा उन पर ये मांग की गई है कि महाराष्ट्र विधानसभा से इनको निलंबित किया जाए, इनको सदन में घुसने ना दिया जाए। भारत की जनता इस पर क्या कहती है कि किसी की तारीफ करना क्या गुनाह है? क्या नाम होगा सर आपका? शिवम मिश्रा नाम है। क्या कहना चाहेंगे आप, जो अभी हाल ही में अबू आजम ने जो तारीफ की औरंगजेब की, क्या तारीफ के पीछे की वजह रही है और क्या तारीफ करने वाले विधायक को सदन से निलंबित किया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले ये वो पार्टियां रही है भारत में जिन्होंने मुगल को अपना अब्बा समझ लिया है, जिन्होंने लगातार मुगल के नक्शे कदम पर भारत में चल रहा है। और ये लोग फिर से चाहते हैं कि जिस तरह से मुगल शासक ने, क्रूर औरंगजेब ने भारत में शासन करा था, उसी तरह से फिर से एक शासनकाल को पनपाना चाहते हैं। पत्रकार महोदय, ये सत्ता के जो दलाल हैं, इनसे मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि इन लोगों को एक्चुअल में मुगल का इतिहास नहीं पता है। ये सिर्फ मुगल के नाम पर भारत में राजनीति करना चाहते हैं। इनको औरंगजेब का इतिहास मैं याद दिलवाना चाहता हूँ कि ये औरंगजेब वही हैं जिन्होंने 49 साल के शासनकाल में 45 लाख भारतवंशियों के हत्या किया था और पर साल 1 लाख लोगों का हत्यारा औरंगजेब को आज अगर कोई महान बताएगा तो उनको सदन से नहीं, देश से बाहर फेंकनी चाहिए। पत्रकार महोदय, ये वही लोग हैं जो कल तक जाकिर नाइक को महान बताते थे, वो आज औरंगजेब को बताते हैं। ये औरंगजेब वही थे जिन्होंने भारत के हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाया था। ये औरंगजेब वही थे जिन्होंने भारत के लोग अपने बड़े भाई ये क्या कहते हैं सिखों का सरतन से जुदा कराया था। और ये औरंगजेब वही है जिन्होंने दिल्ली सल्तनत के लिए अपने बाप को जेल के अंदर डाला था। ये औरंगजेब वही है जिन्होंने भारत के अंदर कई सारे मंदिरों को तोड़ा था। ये औरंगजेब वही है जिन्होंने भारत के अंदर लाखों धर्मांतरण करवाए थे और इनका सपना था कि भारत को गजवाए हिंद बनाए। इनका जो मैनिफेस्टो रहा था भारत में कि एक संस्कृत शब्द को मिटा करके हर जगह, हर रेलवे स्टेशन से लेकर के सारे जगहों का नाम। अगर इतना ही प्रताड़ना मुगल आक्रांताओं द्वारा भारतीयों को दी गई या जो भारत में रहने वाले लोग हैं, हमारे अगर संस्कृति को ख़त्म किया गया, तो फिर तमाम जो रोड़े हैं, तमाम जो विरासत है, उनके नाम क्यों रखे गए हैं फिर मुगल आक्रांताओं के नाम? देखिए, मुगल और कांग्रेस में कोई फ़र्क है नहीं। मुगल भी 1200 साल रहे, 250 साल बीच में 200-250 साल अंग्रेज रहा, उसके बाद जो एक फिर से ही मुगल ही आया। ये कांग्रेस को आप दूसरा मुगल कह सकती हैं, इसीलिए कह सकती हैं क्योंकि कांग्रेस के आने के बाद देश में 40% से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, रोड, शहर, नाले, पुल, गली, सड़क बने, म्यूजियम बने हैं और सारे जगहों का नाम अगर आज मुगल शासक के नाम पर है तो ये ऑल फॉल्ट गोज टू ये कांग्रेस का गवर्नमेंट। और ये चीज़ें कांग्रेस ने रखा है। और बाबर रोड, औरंगजेब रोड, इल्तुतमिश रोड, हजरत निजामुद्दीन रोड, शाहजहां रोड, फिरकी रोड, नजफगढ़ रोड, ये सारी चीज़ें और इन सारे चीज़ों का बदलाव का समय आ गया। सवाल तो उठाया जाता है ना कि जब मुगल आक्रांता भारत में आए तो उन्होंने निर्माण कार्य भी तो किए हैं भारत में। देखिए, निर्माण कार्य कैसे करा? निर्माण कार्य का एक प्रोसेस होता है। अगर हम सीपी को रीडेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम मुंबई से लूट करके पैसा लाएं तभी सीपी का डेवलपमेंट कर पाएँ। हम सीपी के इकोनॉमी से ही कर चुके हैं। तो ये लुटेरे थे, इन्होंने भारत के। और दूसरी बात देखिए, ये आप जैसे अगर मुगल लुटेरे थे तो फिर ब्रिटिश कौन थे? जो ब्रिटिश शासक या ब्रिटिश कंपनी जो भारत आए थे, उन्होंने क्या किया भारत? दोनों लुटेरे ही थे।
भारत के अंदर सब अपना अपना छाप छोड़ना चाहा, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत फिर भी मुगल से बेहतर था। ब्रिटिश हुकूमत इसीलिए बेहतर था कि ब्रिटिश हुकूमत शासन करके भारत के लोगों से पैसा टान करके अपना जो है इंग्लैंड या ब्रिटेन ले जाना चाह रहा था, लेकिन मुगल शासक ने भारत को गजवाए हिंद बनाने का सपना देख रखा था। उन्होंने सारे तमाम तरह के मंदिर पर आक्रमण करके मंदिर को तोड़ा और ये सारे लोग जो है ये मस्जिद बनवाने का काम किया था। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि बाबरनामे में संभल के मस्जिद का, जैसे कल की मंदिर का और मस्जिद का जिक्र है, उसी तरह से इनके बहुत सारे किताब हैं जिनमें इन चीज़ों का जिक्र है। और बहुत सारे फॉरेन साइंटिस्ट हैं और लेखक हैं जिन्होंने भारत के मुगल शासकों पर लिखा है कि ये एक क्रूर शासक थे, ये जिहादी मानसिकता के लोग थे। इन्होंने लगातार, देखिए, सबसे पहले जिन्होंने हमारे योद्धाओं के साथ अत्याचार करा है उनके लोगों के नाम पर आज भारत में कुछ नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं होनी चाहिए, बात खत्म। अभी औरंगजेब को लेकर अबू आजम जो सपा के विधायक हैं महाराष्ट्र में तो उन्होंने ये तारीफ की है कि जो औरंगजेब थे वो अच्छे थे। तो उसके बाद लगातार उनके निलंबन की मांगे उठ रही हैं। उनको ये कहा जा रहा है कि उनको विधानसभा सदन में ना घुसने ना दिया जाए या निलंबित किया जाए। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सही कहा उन्होंने, सही बात बोली, उसमें दिक्कत क्या है? किसको दिक्कत है भाई? आपत्ति जता रहे हैं योगी आदित्यनाथ, तक आपत्ति जता रहे हैं, तमाम नेता आपत्ति जता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी से पूछा गया क्यों आपत्ति जता रहे हैं? नहीं पूछा गया ना, क्यों पूछा जाएगा? देखिए, जब मैंने किताब में पढ़ा है औरंगजेब महान था तो मैं उसको महान बोलूँगा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप पहले वो सिलेबस चेंज करिए ना। महान कैसे था सर? ये पहले भैया मैंने बुक में पढ़ा है, बुक में लिखा हुआ कि औरंगजेब बहुत बढ़िया रूलर था, तो मैं कैसे मान लूँ कि वो बुरा आदमी था? अब एक पिक्चर देख के मैं इमोशनल हो जाऊँ? एक पिक्चर देख के मैं इमोशनल नहीं हो सकता ना भैया। जब मैं मेरा बाप, मेरा बेटा, मेरा पोता ये पढ़ रहा है औरंगजेब महान है, तो एक पिक्चर देख के मैं इमोशनल कैसे हो सकता हूँ? ये जो शिक्षा पॉलिसी है उसको, एजुकेशन पॉलिसी को चेंज करिए, उसको दुरुस्त करिए, तब आप बात करिए। जब तक ऐसा नहीं होता तो किसी भी ऐसी घटना का विरोध करना निहायत ही निंदनीय, मैं इसको अच्छा नहीं मानता। क्यों? क्योंकि मैंने वही पढ़ा है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, तो आप इसमें गलत कैसे कह सकते हैं? अब आते हैं असली इतिहास पे। अबू आजमी और मेरे में कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क इतना है कि जब औरंगजेब का शासन था तो इनके घर वाले जजिया नहीं दे पाए और डर के मारे मुसलमान बन गए। उनका और मेरा डीएनए एक ही होगा, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है। और उससे बड़ी गलती ये हो गई कि जो मुस्लिम लीग हुआ करती थी, ठीक है, जैसे ही उनको पाकिस्तान मिल गया और नेहरू लियाकत पैक्ट हो गया तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा भाई क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा ऐसा कांग्रेस में शामिल हो जाओ। तो जितने मुस्लिम लीग वाले थे, जहाँ जहाँ उनके झंडा पोस्टर बैनर लिखा था, उन्होंने चूना उठाया, अपने आगे पोत के कांग्रेस लिख दिया। तो भैया जो आपके देश को बांटने वाले थे, ठीक है, वो रूलर बन गए। तो ये कैसे हो सकता है कि अगर मेरे पास सत्ता आई तो मैं अपनी गलतियों को खुद एक्सपोज करूँगा? अब इनसे भी सवाल करते, क्या नाम होगा सर आपका? अंशु कुमार। क्या कहना चाहेंगे सर? अभी सपा नेता अबू आजम ने औरंगजेब की तारीफ की तो उनके निलंबन की मांगे उठ गई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये होना भी चाहिए और चले जाएं एक बार उत्तर प्रदेश में सब बयान दें, योगी जी समझा देंगे अच्छे से। बात औरंगजेब की तारीफ करने में इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? औरंगजेब एक लुटेरा था मैम, आप एक लुटेरा का तारीफ करेंगे? जो औरंगजेब, वही औरंगजेब जो अपने बाप को पानी तक नहीं पिला पाया, वही उसके बाप ने, शाहजहां ने जो बोला था कि तुमसे अच्छे तो काफिर हिंदू हैं, जो हम लोग को जो अपने मरे हुए बाप को पितरपक्ष में पानी जल चढ़ाते हैं। और मैम देखिए बात क्या है ना कि जो शासन करने के लिए अपने तीनों भाई का गला काट दे और गला काट करके अपने बाप को भेज दे थाल में बरोस करके, मैम जनरेशन का फ़र्क है। क्या है कि ये मांगे उठ रही हैं कि औरंगजेब या अकबर या बाबर के नाम पे जो तमाम रोडों के नाम रखे गए हैं वो बदल दिया जाना चाहिए। ये मांग उचित है या सही है या नहीं? बिल्कुल उचित है। ये सब जो नाम है, जैसे समझ लीजिए आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज पढ़ रहे हैं, संभाजी महाराज पढ़ रहे हैं, बहुत सारे जो हमारे देश के जो हैं, रानी लक्ष्मीबाई का हम सुन रहे हैं, ये इनका इतिहास हम पढ़ेंगे ना। हमारे जो देखिए हमने तो पढ़ लिया, अब हमारे बेटे हों पर पोते हों, ये लोग वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो वही आने वाले जनरेशन, तो वो इनको क्यों पढ़े, वो इनको क्यों जाने? अगर कुछ अच्छा है इनमें तो सही बात है, पढ़ाना चाहिए, मगर इनमें तो मैं कभी कुछ अच्छा नहीं देखता हूँ। आरटीआई के थ्रू एक जब ये एनसीईआरटी में पढ़ाया गया कि वो उसने
क्रूक शासक ने, औरंगजेब ने मंदिरें बनवाई। भाई मंदिर कहाँ बनवाई? मंदिर कहाँ बनवाई? आरटीआई के थ्रू पूछा गया, कुछ नहीं बताया गया, एक शब्द तक नहीं बताया गया कि आरटीआई में बोला गया कि हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो इसी चीज़ के लिए उसने मंदिर तुड़वाया, बसाया नहीं मंदिर को। भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अब्दुल आज़ाद। तो क्या उन पे एक सवाल निशाना खड़ा कर रही है दिल्ली भारत की जनता? वही बात है। आप ये देखिए, उनका जो औरा था, जो उनका जो जिनके साथ में वो क्या बोलते हैं डिस्कशन करते थे, उसमें भी सारे मुस्लिम थे। तो एक बात बताइए, क्या एक मुस्लिम क्या बोलते हैं होम मिनिस्टर आपको एक अच्छा हिंदुस्तान के बारे में, जब वो समझते हैं कि हिंदुस्तानी तो काफिर होते हैं, तो क्या हमारा हिस्ट्री वो आपको पढ़ने देंगे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ने देंगे। इतिहासकार जो हमेशा लेफ्ट के रहे, हमेशा मुस्लिम रहे, तो आपको कभी हमारा इतिहासकार कभी आने नहीं दिया उन्होंने सामने। नहीं होगी। मेरा नाम राजीव सरोहा है। कहाँ के रहने वाले सर? दिल्ली से हूँ। वाले तो क्या कहना चाहेंगे? अबू आजम सपा के विधायक हैं, उन्होंने ये मतलब औरंगजेब की तारीफ की है, तो इस चीज को लेके कहा जा रहा है कि उनको सदन से निलंबित किया जाए। क्या कहना चाहेगी भारत की? ठीक है, उसने अपनी जगह सही किया है, तारीफ की है भाई। उसी कैटेगरी का वो अपने बाप की तारीफ कर रहा है, तो गलत कोई कर रहा है वो बंदा वो है कि हम कहते हैं ना कि तलवार के डर से सलवार पहन ली, उसे तलवार का डर दिखाने की आवश्यकता नहीं है, उसने पहली सलवार पहन रखी है। और ये वे सेकुलर है जो आने वाले टाइम के मुसलमान हैं, है ना, ये सेकुलरिज्म है ना। उसको निलंबित नहीं है, उसको देश निकाला देना चाहिए। किस औरंगजेब को महान बता रहा है वो? किन अकबर बाबर महान इनको बता रहा है, जिन्होंने हमारे हिंदू सनातन धर्म पर आक्रमण किया? उन्होंने उनको संभाजी राव देखे नहीं आपने? महाराजा संभाजी राव फिल्म नहीं देखी? आपके उत्तर में ही एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर उन्होंने इतना बड़ा अपराध किया है, तो फिर दिल्ली की जो सड़कें हैं या तमाम जो विरासत है भारत की, उनमें क्यों नाम लिखे गए हैं मुगल आक्रांताओं के? ये 65 साल से जो एक नेताओं ने राज किया ना, एक पार्टी ने राज किया है, ये उनकी खामियां है। क्या जहां वो प्रधानमंत्री बैठते हैं, गृह मंत्री बैठते हैं, उसी रास्ते जाते हैं, उनको दिखता नहीं है क्या कि ये आक्रांताओं के नाम दे रखे हैं? औरंगजेब रोड है ना, अकबर रोड, शाहजहाँ रोड है ना, ये उनको शर्म नहीं आनी चाहिए ना, उनको नाम हटानी चाहिए वहाँ से कि ये आक्रांता कौन थे। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम होना चाहिए, महाराणा प्रताप का नाम होना चाहिए, दादा सूरजमल का नाम होना चाहिए, संभाजी राव महाराज जी का नाम होना चाहिए। इन क्रांतिकारियों के इनके नाम होने चाहिए, जिन्होंने धर्म के लिए लड़े, जो देश के लिए लड़े, जिन्होंने धर्म चेंज नहीं किया। मांस नोच लिया गया, आंखें निकाल दी गई, जीभ काट ली गई, है ना, इतना प्रताड़ित किया गया, लेकिन धर्म चेंज नहीं किया। उनके नाम होने चाहिए ना, तो ये सरकारों को सोचना चाहिए। इसी पे क्यों नहीं गौर किया? क्या अबू आजम का विरोध करना केवल एक सियासत है? नहीं, अबू आजमी का विरोध हम तो विरोध नहीं कर रहे उसका, हम तो कह रहे ठीक कह रहा हुआ, अपने बाप की तारीफ कर रहा, अच्छी बात है, उसकी पुरखे है वे। नेता तो कह रहे, सिर्फ सेना के तमाम नेता कह रहे हैं कि इनको सदन से बर्खास्त किया जाए, निलंबन किया जाए। महाराष्ट्र में उसका विरोध हो रहा है, बहुत तगड़ा विरोध हो रहा है ना, क्योंकि महाराष्ट्र अभी छावा मूवी भी आई है, और जिस तरह से मूवी का प्रभाव जनता पे पड़ा है, उसके बाद लगातार ये मांगे उठी हैं कि जितने भी मुगल आक्रांताओं के नाम पर सड़कों के नाम है, चाहे किसी भी जगह के नाम है, वो बदल देने चाहिए। तो इस ऐसे मांगों के बीच में, ऐसे मुद्दों के बीच में ऐसा बयान देना, ये अपना फर्ज निभा रहे हैं, ठीक है ना। ये वोट बैंक की राजनीति है, एक समुदाय को खुश करने के लिए ये ऐसे बयान देते हैं। इन्हें ये नहीं पता 80% हिंदू भी है इस भारत में, 80% हिंदू भी है। जब अगर अपनी पे आ गया, तुम्हारी बक्कल उधेड़ देगा। एक चीज़ बता दूँ, अगर वो इस्लाम के बारे में कुछ बोलेंगे तो 6 इंच छोटे हो जाएंगे, तो उस डर से नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? बोलेंगे तो वो जो उनके बाप दादों ने बताया ना कि हमारा उनका DNA एक ही है, तो जो डर के चोला पहना हुआ है ना, वो चोला पहना भी चोला उतार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ शिया सुन्नी देवबंद हदीस बरेलवी कुछ भी लगा के सरतन से जुदा हो जाएंगे। इसलिए वो डर जो है ना, वो उनको है, इसलिए कोई इस्लाम के बारे में नहीं बोलता। हिंदुओं का क्या है कि हम लोग कहते हैं कि चलो गलती है, मान देते हैं, छोड़ देते हैं, इसलिए ये फ़र्क है। तो ये जब फ़र्क दूर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोगों को समझ में आएगा। इसमें अभी टाइम लगेगा, और सरकार को ये जो किताब पढ़ाई जाती है, इसको डिसमेंटल करना चाहिए और हकीकत की हिस्ट्री बतानी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे सर? किसके अबू आजम ने जो औरंगजेब की तारीफ की है, उसके बाद उनके निलंबन की जो लगातार, देखो अबू आजमी, देखो ये मानसिकता कांग्रेस की है, तो उन्होंने मुगलों को अपना बाप माना है। राहुल खान, फिरोज़ खान,
राजीव खान, वो लोग खान ही हैं, तो उन्होंने बाप ही माना है, उन्होंने बाप ही माना है उसको, तो उनके लिए नया नहीं है कुछ भी। अब महाराष्ट्र की जनता ने उनको सीट, कितने सीट दिए उनको, ना लोकसभा में दिया ना विधानसभा में दिया, तो उनकी मानसिकता भाई अबू आजमी की है, वही कांग्रेस की भी मानसिकता है वही है। तो निलंबित क्या इनके भाई, ठोकना चाहिए, पिछवाड़े में सरिया डालना चाहिए, इनकी आंखें नोच लेनी चाहिए, नाखून निकाल लेने चाहिए, जीभ काट देना चाहिए। जो संभाजी महाराज जी के साथ हुआ, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के साथ, उनका 5% इसके साथ करना चाहिए वो आदमी के साथ। तो जो ऐसे बयानबाजी करते हैं ना नेता, वो सब खत्म हो जाएगा देश में। एक आदमी का इलाज ऐसा होना चाहिए, ठीक है, सरिया डालो, आंख निकाल लो, उनकी जीभ काट दो। हमारे भाई, तुम हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के लिए बोल रहे हो, कुछ तो झेलोगे ना तुम। उसके बाद सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है कि मूवी को देख कर इतना प्रभावित हो रही है युवा। अगर ऐसी मूवी देख के प्रभावित हो रही है युवा, तो हर महीने कम से कम 4 हफ्ते होते, फ्राइडे होते हैं, हर फ्राइडे एक मूवी रिलीज़ होनी चाहिए जिसमें हमारे देश के इतिहास के बारे में अच्छा बताया गया, जो एक्चुअल में इतिहास है, जो चीज़ें हुई है। अकबर को महान वाली फिल्में नहीं चाहिए हमको, शाहजहाँ को महान वाली फिल्में नहीं चाहिए हमको, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, दादा सूरजमल, मौर्य साम्राज्य, अहोम डायनेस्टी, अपना चोला साम्राज्य, इन सब के बारे में फिल्म होनी चाहिए। लोग पढ़े, जाने दुनिया भर में कि हमारे पास क्या क्या था। मुगल नहीं थे हमारा इतिहास, मुगल हमारा सा कहीं से इतिहास नहीं है। तो मुगल को छोड़ के अगर चीज़ें अच्छी हमें दिखाई जा रही हो, दिखानी जानी चाहिए, ठीक है।